Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Balbharati Standard 6. And here is the lesson number 1.5, एक कबड्डी मैच, कबड्डी की प्रतियोगिता या फिर कबड्डी का खेल। आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल and do like and share my videos. Okay, now without wasting time, let's start our lesson 1.5, a कबड्डी मैच। सो यहाँ पे कबड्डी की एक मैच चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, खेल चल रहा है 9A और 9B के बीच में। ओके, ये यहाँ पे जो वाइट लाइन से दिख रहा है यह कबड्डी का ग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। यहाँ से ये जो मिड लाइन दिख रही है बीच वाली, इस मिड लाइन से ये जो ग्राउंड है दो पार्ट में डिवाइड और इस तरह से कबड्डी खेला जाता है। यहाँ पे रेड टीम जो है, रेड टी शर्ट जो पहने हुए बच्चे हैं वह 9B की टीम है एंड ब्लू टी शर्ट में जो बच्चे हैं वह 9A की टीम है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स वाज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने में स्कूल के खेलकूद प्रतियोगिता जो थी वह शेड्यूल की गई थी, मीन्स रखी गई थी। द प्रैक्टिस मैच हैड ऑलरेडी बिगन में स्टार्ट, जो अभ्यास मैच जो होती है, अभ्यास प्रतियोगिता, वह शुरू हो गए थे। 9B सबकी फेवरेट पसंदीदा टीम थी क्योंकि उस टीम में शक्तिशाली खिलाड़ी थे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में शक्तिशाली खिलाड़ी थे। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन, और कबड्डी की मैच थ्रू उनका परीक्षण किया जा रहा था। दिस ईयर देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9 में 3 नए स्टूडेंट्स आए हैं। टू एवरीवन सरप्राइज दे प्रूव्ड टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। वह बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी थे और उनकी वजह से सभी क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हुए थे। 9A's होप सोर्ड, होप मीन्स उम्मीद एंड सोर मीन्स बढ़ गई। तो उन 3 नए खिलाड़ी आने की वजह से 9A की जीतने की उम्मीदें क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। When the match started, जब मैच शुरू हुई, प्रतियोगिता शुरू हुई, all the spectators clapped and boosted the moral of both the teams. So spectators means audience, दर्शक, clapped means तालियां बजाए and boosted the moral of both the teams. Boosted means बढ़ाना and moral means उनका मनोधैर्य, so मनोधैर्य, हौसला। so दर्शकों ने उन दोनों टीम का मनोधैर्य बढ़ाया, कैसे, तालियां बजा के, क्लैप करके। 9A वॉन द टॉस, 9A जो टीम थी उसने टॉस जीता था एंड सेंड देयर रेडर गोविंद, रेडर मीन्स चढ़ाई करने वाला। सो 9A ने टॉस जीत के अब उनका जो रेडर था गोविंद उसे भेजा। ही वॉज सो स्विफ्ट, वह बहुत ही चतुर था, चालाक था। that before the opponents realize it, opponents means प्रतिस्पर्धी, उसे प्रतिस्पर्धियों को यह महसूस होने के पहले ही, realize means महसूस होना, एहसास होना, he had touched and was already heading home, और वह उसे टच करके अपने कोर्ट में, अपने मैदान में, अपने इलाके में वापस आ गया था। ए पॉइंट वॉज स्कोर्ड, और इस तरह से टीम 9A ने एक पॉइंट बना लिया था, एक अंक बना लिया था। रवि फ्रॉम 9B वॉज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर। इधर 9B टीम में भी एक बहुत शक्तिशाली प्लेयर था, उसका नाम था रवि। ही अकेला ही किसी भी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए क्या था, पर्याप्त था। सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त था, काफ़ी था। सो टाइटली इन बिटवीन हिज लेग ट्विस्टेड लाइक सीजर, उसके जो पैर थे, उसके पैरों में अगर कोई आ गया तो वह उसे सीजर मीन्स कैंची की तरह पकड़ता था। दैट रियलाइजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और
उसके कैंची से छूट पाना कैसे था, मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम, सभी खिलाड़ी जो थे वह उससे डरते थे। लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम, सचमुच से उससे डरते थे। दिस एक प्लेयर हैड वॉन मेनी मैचेस फॉर 9B, और इस इक्का प्लेयर ने, एक प्लेयर मीन्स इक्का प्लेयर, ताश के पत्तों में जो इक्का होता है, इक्का का कार्ड होता है, सो यहाँ पे उस रवि को इक्का प्लेयर, इक्का खिलाड़ी कहा गया है। सो इसने 9B के लिए बहुत सारे मैचेस जिताए थे विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद, और किसके सहायता से, मोहन और विनोद की सहायता से उसने बहुत सारे मैचेस 9B के लिए जिताए थे, 9B को जिताया था। 9B वर अनबीटेबल, 9B जो टीम थी वह अनबीटेबल थी, अपराजित थी मीन्स उसे हराना इम्पॉसिबल था। मंगेश फ्रॉम 9A वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, मंगेश भी जो 9A का प्लेयर था वो भी बहुत शक्तिशाली और मजबूत प्लेयर था। ही वॉज गुड मैच फॉर रवि, वह रवि का प्रतिस्पर्धी था, रवि के लिए प्रतिस्पर्धी था, रवि के बराबर ही शक्तिशाली था। रवि वॉज रिलैक्स एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। रवि वॉज रिलैक्स मीन्स वह निश्चिंत था। क्यों निश्चिंत था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मीन्स कड़ा प्रतिस्पर्धी उसे मिलेगा, ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वेन मंगेश वॉज रेसल डाउन बाय रवि, जब मंगेश रवि द्वारा क्या हुआ, उसके साथ उसकी कुश्ती हुई, कुश्ती मीन्स खेल वाली कुश्ती, ओके, एंड हिज फ्रेंड्स, रवि और उसके दोस्तों के साथ, एवरीवन इन द स्पेक्टेक्टर्स थॉट्स दैट 9A वुड लॉस मंगेश, जो स्पेक्टेक्टर्स थे मीन्स जो दर्शक थे, ऑडियंस थे, हर कोई वह सोचने लगा था कि 9A का मंगेश अभी अपने कोर्ट में वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि रवि और उसकी जो टीम थी वह बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर्स थे, मजबूत खिलाड़ी थे, शक्तिशाली खिलाड़ी थे। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल मीन्स शूरता, लेकिन मंगेश ने अपनी शूरता दिखाई। ही वॉज ऑन द ग्राउंड, वह अपने कोर्ट में पहुंच गया, विद द एंटी राइडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग। एंटी राइडर्स मीन्स डिफेंडर, जो एंटी राइडर्स थे उसे पकड़े हुए थे, रोके हुए थे। वह कैसे पकड़े हुए थे, उसके होल्ड ऑफ हिज वेस्ट, कमर में, और लेग्स मीन्स पैरों को पकड़ के थे, कमर को और पैरों के पकड़कर वह मंगेश उस ग्राउंड पर ही था। स्लोली ही इंच टूवर्ड हिज कोर्ट, और धीरे धीरे वह मंगेश जो है मिड लाइन को उसने टच कर लिया और अपनी कोर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। ऑल द एंटी राइडर्स विथ ऑल देयर माइट्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक, जो एंटी राइडर्स थे, जो डिफेंडर्स जो थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में, ये ब्लू वाले हैं एंटी राइडर्स, एंड ये जो रेड टी शर्ट वाला है यह है मंगेश। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि उसे कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बट विद द ग्रेट डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चितता, एंड विदाउट लॉसिंग हिज ब्रीथ, बिना अपनी सांस खोए, मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन, मंगेश ने आसानी से सक्सेसफुली जो मिड लाइन थी वह क्या कर ली, टच कर ली, उसे छू लिया मिड लाइन को। देर वर चीयर्स इन द एयर, और मंगेश के नाम का क्या होने लगा, जय जयकार होने लगा। ही हैड नॉट ओनली सेव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही नहीं बचाया था, बट वॉज ऑल्सो एबल टू स्कोर 3 points फॉर हिज टीम एज रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वर होल्डिंग हिम वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट, उसने अपनी टीम के लिए 3 points भी कमाए थे, 3 points अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के नाम कर दिए थे, जिसमें रवि, मोहन और अजिंक्य जो उसे पकड़े हुए थे वह तीनों को क्या कर दिया गया, आउट घोषित किया गया, बाद घोषित किया गया। नाउ अभी 9B बिगैन टू प्ले कॉशियसली मीन्स सावधानी से। अभी 9B टीम जो थी अपने 3 खिलाड़ी खोने के बाद कैसे सावधानी से खेल रही थी। मिहिर वन ऑफ देयर रेडर्स, उनका जो एक रेडर था,
चढ़ाई करने वाला उस मिहिर, ओके। इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9A, उसने सोहन को टैग कर लिया, मीन्स छूने में वह सक्सेसफुल हो गया। नथिंग मच हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स, और आगे की कुछ अगली रेड में, चढ़ाई में कुछ हासिल नहीं हुआ। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड, अभी किसकी रेड थी, अभी किसकी चढ़ाई थी, विवेक की। ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रेटेजीज, वह हमेशा रणनीति के साथ, खेल की नीतियाँ जो होती है उसके साथ वह खेलता था। एंड दे वर्क फाइन, और उस रणनीति ने क्या ठीक काम किया। द रिमेन 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9B ट्रैप्ड विवेक, और विवेक की इस रणनीति में 9B के जो 3 प्लेयर्स बचे हुए थे वह पूरी तरह से फंस गए। ही स्लोली मूव्ड बैक टुवर्ड हिज कोर्ट, वह भी अपनी कोर्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। द 3 एंटी रेडर्स ऑल्सो मूव्ड विथ हिम, और जो उसे पकड़े हुए थे 3 एंटी रेडर्स डिफेंडर, वो भी उसके साथ वह खींचते हुए मिड लाइन की तरफ लेकर चला गया। When they caught his arm and were trying to pull him back, जब उन्होंने विवेक को पकड़ा, caught his arm, उसके बाहू में उसके हाथ को जब पकड़ा, and were trying to pull him back, उसे पीछे खींच रहे थे, विवेक slipped his leg beyond the midline, विवेक का पैर जो है वह क्या किया, मिड लाइन से स्लीप हो गया, मीन्स नीचे घसीटा। विद द एंटी रेडर स्टिल हैंगिंग ऑन टू हिज आर्म, और वो जो एंटी रेडर्स थे, डिफेंडर्स थे, वह भी उसके आर्म के साथ, हाथ के साथ लटके हुए थे। ओ द होल ऑफ 9B टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट, और इस तरह से 9B टीम जो थी पूरी की पूरा क्या की गई, आउट घोषित की गई, डिक्लेयर की गई, आउट हो गए सभी। 9A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona, और इस तरह से पूरी टीम बाद होने के बाद, ख़त्म मीन्स आउट होने के बाद लोना मिलता है या फिर बोनस पॉइंट मिलता है, जिसे बोनस पॉइंट कहा जाता है। सो 9A टीम को 3 बोनस पॉइंट मिल गए जिसे लोना कहा जाता है। इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक, यह आइसिंग ऑन द केक में सोने पे सुहागा था। वॉट एन एनवेएबल स्कोर, एनवेएबल स्कोर मीन्स यह स्पृहनीय कदम था, स्पृहनीय चाल थी। इट सेट द हेड्स ऑफ 9B रीलिंग, और इस तरह से जो 9B टीम थी वह क्या हो गई थी, मायूस हो गई थी, उनको अभी स्कोर बनाने थे। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक, हाफ टाइम का ब्रेक होता है, सो उस ब्रेक के बाद द स्टार प्लेयर्स ऑफ 9A वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, 9A के जो स्टार प्लेयर्स थे वह पूरे आत्मविश्वास के साथ भरे हुए थे। वंस अगेन, एक बार फिर से, दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द 8 रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि। 9B टीम के जो इक्का प्लेयर्स थे, मोहन, अजिंक्य और रवि, उनको पकड़ने में वह क्या हो गए, कामयाब हो गए 9A के टीम। 9A आउट प्ले 9B इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी, 9A टीम ने 9B टीम को क्या किया, पूरी तरह से पराजित किया था। आउटप्लेड मीन्स पराजित होना। देयर टीम स्पिरिट, देयर कॉन्फिडेंस, देयर स्ट्रेटेजीज, देयर स्विफ्टनेस, सपलनेस हेल्प देम टू बीट 9B who had never tasted defeat earlier. So 9B टीम जो थी, जो आज तक कभी किसी से हारी नहीं थी, जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, उसे 9A टीम ने हरा दिया। कैसे हरा दिया? देयर टीम स्पिरिट मीन्स उनकी संघ भावना, देयर कॉन्फिडेंस उनका आत्मविश्वास, देयर स्ट्रेटेजीज उनकी रणनीतियाँ, देयर स्विफ्टनेस उनकी तेजी चालाकी, सपलनेस लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। इस वजह से 9A टीम जो थी वो क्या हो गई, जीत गई। 9B टीम को हारना पड़ा, 9B को हार का स्वाद चखना पड़ा। और इस तरह से यह मैच जो था 9A और 9B के बीच में चल रहा था, वह 9A ने जीत लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, कबड्डी इज एन एंशिएंट स्पोर्ट।
कबड्डी जो है यह प्राचीन खेल है। इट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इसका यह उत्पन्न कहाँ पे हुआ? इंडिया में उत्पन्न हुआ। एंड हैज़ नाउ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज, और अभी दूसरे देशों में भी यह लोकप्रिय हो गया है। सो दैट मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज, तो उस वजह से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है कबड्डी के। इन दीज इवेंट्स, इन कार्यक्रमों में इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड, इन कार्यक्रमों में कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाता है। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल सच एज संजीवनी, गामिनी, आमर एक्सेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन कबड्डी के जो अलग शैलियाँ है जिसे हमारे भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक संजीवनी, गामिनी, आमार एक्सेट्रा। ओके, ये कबड्डी के ही हमारे इंडिया में अलग अलग नाम दिए गए हैं कबड्डी को ही। इन कबड्डी में 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स, हर एक टीम में 7 मेंबर्स होते हैं, ऐसी 2 टीम होती है। ईच फेस ईच अदर इन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट, इसका जो मैदान होता है वह रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आयताकार होता है। डिवाइडेड बाय अ मिड लाइन, जो मिड लाइन से 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। द गेम इज़ यूजुअली प्लेड इन 2 हाफ्स, और यह गेम जो है 2 हाफ में खेला जाता है। विथ अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन, और बीच में हाफ टाइम भी होता है, मध्यांतर भी होता है। आफ्टर द ब्रेक टाइम, मध्यांतर के बाद, द टीम एक्सचेंज देयर साइड इन द कोर्ट, जो दोनों टीम होती है वह अपनी साइड जो है, अपनी बाजू जो है एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। टू प्ले द गेम, यह गेम खेलने के लिए ईच टीम सेंड्स रेडर अक्रॉस द मिड लाइन टू द अदर टीम, जो दूसरी टीम होती है, जो प्रतिस्पर्धी टीम होती है, संघ होता है, उसमें उस तरफ हर टीम जो है अपने रेडर्स को, चढ़ाई करने वाले को भेजती है, जो मिड लाइन के दूसरी तरफ खड़ी होती है दूसरी टीम। द रेडर ट्राइज टू टैग द अपोनेंट्स, जो रेडर्स जो होता है, जो चढ़ाई करने वाला दूसरे टीम की तरफ जो जाता है वह अपोनेंट्स मीन्स प्रतिस्पर्धी। द रेडर ट्राइज टू टैग द अपोनेंट्स, वह प्रतिस्पर्धी को छूने की कोशिश करता है। एंड रन बैक टू हिज साइड, और उसे छूकर अपनी साइड में उसे सेफली वापस आना भी होता है। ऑल इन वन ब्रीथ, और यह सब एक सांस में ही करना होता है, बीच में सांस छोड़नी नहीं होती है। टू शो दैट ही हैजंट इनहल अगेन, उसने फिर से सांस नहीं ली, यह दिखाने के लिए ही हैज़ टू चैंट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम, उसे हमेशा कबड्डी कबड्डी का मंत्र जाप करना होता है, जपना पड़ता है। चैंट मीन्स मंत्र। ओके, सो उसे बार बार कबड्डी कबड्डी जब तक वो दूसरे कोर्ट में होता है उसे कहना पड़ता है। इफ़ ही हैज़ टू इनहेल अगेन, अगर उसने फिर से सांस ली, ही इज़ आउट, तो वो क्या हो जाता है? बाद हो जाता है, आउट हो जाता है। द अपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर, अपोनेंट्स जो होते हैं प्रतिस्पर्धी, उन्हें उस रेडर को पकड़ना होता है। एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टिल ही लॉसेस हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस खोने तक उसे रोकने की कोशिश करनी होती है अपने ही कोर्ट में, ताकि वो उसके कोर्ट तक वापस जा ना पाए। एंड हैज़ टू इनहेल अगेन, और उसे फिर से सांस लेने तक अपने कोर्ट में ही रोक के रखना होता है। इफ़ द रेडर मैनेज टू गो बैक सक्सेसफुली, अगर रेडर जो है चढ़ाई करने वाला अपने कोर्ट में आसानी से चला जाता है, ऑल द पर्सन्स ही हैज़ टैग, जिन प्लेयर्स को उसने टच किया है, एंड ऑल दोज हु हैव टच हिम, जिन्होंने उसे छुआ है, आर डिक्लेयर्ड आउट, वह सभी प्लेयर्स जो है क्या घोषित किए जाते हैं? आउट घोषित किए जाते हैं, बाद घोषित किए जाते हैं। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर्ड आउट, हर एक प्लेयर आउट होने के लिए द अपोजिट टीम स्कोर्ड अ पॉइंट, जितने लोगों को आप आउट करोगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे।
इफ़ ऑल द 7 प्लेयर्स इन अ टीम आर आउट, अगर टीम के सातों के 7 प्लेयर अगर आउट हो जाते हैं, द अपोजिट टीम गेट्स बोनस पॉइंट, जो हमारी प्रतिस्पर्धी टीम होती है, संघ होता है, उसे बोनस पॉइंट मिलते हैं, जिसे लोन कहा जाता है या लोना कहा जाता है। ओके, द टीम विथ मैक्सिमम पॉइंट्स विन द मैच, और जिस टीम के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वह टीम क्या होती है, इस कबड्डी के मैच में जीतती है। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, कबड्डी खेलने के लिए क्या ज़रूरी है, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत, स्ट्रेटेजिक स्किल्स मीन्स रणनीति का कौशल्य होना, a lot of practice, and above all lot of practice मीन्स भरपूर सारा अभ्यास और ऊपर की सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। ग्रेट डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय भी होना ज़रूरी है। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन कबड्डी, हमारे जो भारतीय पुरुष और महिला है वह हमेशा कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। वुड यू लाइक टू बी एन एक कबड्डी प्लेयर इवन वेन यू आर लिटल ओल्डर, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप अपने कबड्डी टीम का एक का प्लेयर होना पसंद करोगे। हु नोज, किसे पता है। इफ़ यू मेक अ रिसॉल्व नाउ, अगर आपने अभी संकल्प किया है, संकल्प ले आप अभी, वन डे यू मे हेल्प विन ग्लोरी फॉर योर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और इवन द स्टेट एंड द कंट्री, अगर यदि आप अभी संकल्प ले तो एक दिन आप अपने स्कूल, जिले या यहाँ तक कि राज्य और देश के लिए गौरव हासिल करने में मदद कर सकते हैं। ग्लोरी मीन्स गौरव। ओके, सो इस तरह से यह लेसन हमने आज पढ़ा है, कबड्डी मैच। आपको ये लेसन कैसा लगा, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। इन द नेक्स्ट पार्ट we will solve exercise. Thank you for watching this video.